जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। चावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। संसार के लोगों और हिंदू मुसलमान अंग्रेज इस बात पे गौर करो कि अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही किताब छापी है। वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, 274 पेज, चावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 तारीख 17 अप्रैल। दोस्तों, इसके अलावा कोई अनूपदास जी महाराज ने दूसरी किताब नहीं छापी है। और इसके अलावा अगर अनूपदास जी के नाम से किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 37 से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं जरा गौर करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जय परमेश्वर। पेज नंबर आज 37 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 37। फल फूल वगैरह गल गए, फल फूल वगैरह गल गए और इंद्रजाल के पाप में जानवरों की ये बनिए जायदा सजा देते और 84 लाख जीवाजून को हद से जायदा सजा देते, जिससे बुरा होता है क्योंकि यह बनिए जादू से 84 लाख जीवाजून को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा कल्पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज्यादा दुख देते हैं। इससे ज्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि यह जादूखोरा जमीन के नाम का पाप करा के जमीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आंख में डालोगे या दूसरों की औरत के कपड़ों में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज नहीं है, यह तो राक्षसी विद्या का पाप चढ़ाया हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को जरूर समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह से पाप चलाया है कि जो कोई भी साफ ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दिया है, जिससे दया धर्म को नहीं जानते बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे हैं। और जो कि देवता हुए हैं सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, जिससे उनकी समाधियों को तो पूजना दुरुस्त है, परंतु समाधियों को तो नहीं पूजते हैं और उनकी समाधियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथ से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार के लोगों को कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कैद है, जिससे दया धर्म भूल गए। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवता के ऊपर जीव मराने शुरू किए और जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। सुना से उसकी समाधियों के ऊपर, सुना से सबकी समाधियों के ऊपर जीव मराना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवता के ऊपर जीव मराते और संसार को जादू से खराब खबर भी नहीं पड़ने देते, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते और फिर ऐसा सुझाते हैं। पेज नंबर 38। जय परमेश्वर। कि देवताओं ने बीमार किया है और देवता जानवर साता है, सो देवताओं के नाम का बकरा, देवताओं के ऊपर बकरा चढ़ाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी जिंदगी के खातिर सड़ा देते हैं। सो वो तो बनियों की राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही कहने को लग जाते हैं।
सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है जिससे ऐसा ही सूझता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवरों को या दूसरी जीवाजून को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो कि जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजून की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजून की जान तुम्हारी कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि समाधियों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवताओं का सल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर परसों के भरोसे से यह कहने को लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा और मैं झूठा हूँ, और यह नहीं समझते हैं कि यह रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और यह महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों पर करा के उसको बीमार कर दे और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया है। सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। और जब यह समझते हैं कि अब तो बीमार के घर का जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवताओं के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुड़ियों पर छोड़ देते हैं तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के परसों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको यह खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। अगर से इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छुड़ा देती। पेज नंबर 39। परंतु संसार को अब तक इनके जालों की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवता के ऊपर मारते हैं, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं, और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों की चमड़े की सीरे करवा के दरकत की मुलायम डालियों में बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनके चमड़ों की सीरे ना करे बेसारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर जाड़ो और देवता के ऊपर खाल की सीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधते तो उनको यह सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमारी रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की सीरें सूख जाती है जब दरकतों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है उसी तरह से इन दरकतों के अंदर भी जान है, जिससे दरकत सरसब्ज रहते हैं। सो यह दरकत तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं, और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे ऊपर साया करते हैं, और उनकी समाधियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जहान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरिश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है, और मैं आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ। सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही। इससे इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति चीजों को ही भूत पलित बना रखा है, और दुनिया के हाथों से उन दरकतों के अंदर किले तक गड़वा देते हैं। सो यह दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है ना पलित खबीज वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर माजदान की जाल साजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सुपना वगैरह होता है,
जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं और फिर उसी के गट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला और देखा है। और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाना दरख्त के नीचे या किसी जगह भूत मिला है, भूत लग गया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 40 से आगे चालू होगा। शाद अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस चावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।